आज बात करेंगे हम लोगरिथम है। देखिए कंसेप्ट में क्या आता है, बहुत बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उन लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि रियल में लॉग क्या होता है। सबसे पहले हम देखो, यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। 2 के पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। यदि आपको इसी चीज को हम कोई लॉग में लिखना है तो लॉग में क्या लिखेंगे, बहुत लोग लॉग पढ़ते हैं, लोग बहुत लोग लॉग पढ़ते हैं। लॉग 8, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखते हैं। ठीक है, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे, जैसे log 8 है, इसको बेस 2 देखो। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ log, एक मिनट रुक दे, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख दिया log 16 बेस 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या, log 16 बेस 4 पढ़ते हैं। ये नीचे जो होता है ना, इसको बेस पढ़ते हैं। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे मैं जैसे log 3 बेस 8 है, यहाँ पे ये लिख दे, इस log रूप में ये हुआ। फिर एक और दिन जब है 3 के पावर, यदि मैं 3 लिख रहा हूँ तो तितरी का 9 9 3 27 हुआ। तो आपको log में इसको लिखना है तो कुछ नहीं करना है, आप इसे सिंपल सा log लिखिए, और log ये 27 यहाँ लिखिए, log 27। ये जो बेस 3 है, ये वाला 3 यहाँ 3 लिख दिया, क्या आएगा बेस 3। और ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे आओ। पहले तो कोई चीज कंसेप्ट हमको समझना है कि क्या चीज चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे भी आपको समझाऊंगा, तो नीचे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छी तरह से कि समझ में आ जाए। तो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया क्या, 4 के पावर 3 कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 होगा। ठीक है, अब इसको लॉग में लिखना है तो बहुत आसान है। आप पहले ना लॉग इस तरह लिख दिए, लॉग 64 लिख दीजिए। ठीक है, लॉग 64। और जो बेस ये लिए है ना 4, ये बेस 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। जो ये पावर है ना, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर में लिखा है, उसको लॉग में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए लॉग 16 बेस 2 का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह आपसे पूछेगा ना तो कुछ करना नहीं है, आप सीधे लिख दिए कि 2 के पावर व्हाट वैल्यू 16। बताओ 2 के कितना पावर 16 होता है जी, बताओ। दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर कितना 4। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ गया। और ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे पूछ दे कि लॉग 25 के पावर, लॉग 25 बेस 5 का मान कितना होगा, लॉग 25 बेस 5 का मान कितना होगा, ओ मान कितना होगा, ये आपसे इस तरह पूछ दिया जाएगा। एक मिनट, पता नहीं लैग क्या हो रहा है ये। लॉग 25 बेस का मान कितना होगा, इस तरह पूछ दिया। कुछ नहीं करना है, लॉग 25 बेस 5 यहाँ पे है, तो कि 5 के पावर वाट वैल्यू 25 चेक करो क्या आएगा। 5 का कितने बार लेगा, 5 के पावर 2 ना, 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग समझेंगे। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, लॉग 64 बेस 2 का मान बताइए। तो बच्चे अब क्या करोगे, आप समझ गए होगे कि 2 के पावर वाट वैल्यू 64 चेक कर लो। कितने बार लिखेंगे, 2 दिन के 4, शायद 5 बार, क्या 2 का 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 2 का 2 दिन के 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 दिन 32, 32 दूनी 64, 6 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, log 64 बेस 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह करते हैं, लॉग का मतलब यही हुआ। क्वेश्चन बहुत आता है कि लॉग कितने प्रकार के होते हैं। देखो लॉग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक लॉग आपका जो दिख रहा होगा, कॉमन लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, दोनों चीज दिख रहा होगा, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम दिख रहा होगा। तो कॉमन लॉगरिथम कुछ होता नहीं है, देखो क्या होता है, जिसका लॉग बेस 10 हो जाए उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं।
नेचुरल में कुछ नहीं है जिसका लॉग लॉग बी बेस ई हो जाए उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। देखिए, जिसका बेस 10 होता है उसको कॉमन बोला गया है, जिसका बेस ई होता है उसको नेचुरल लॉगरिथम बोला गया है। अब बहुत बच्चों के ई क्या होता है, ई कुछ होता नहीं, ई एक इरेशनल नंबर है। क्या है, ई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ई एक आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो ई का जो मान होता है, आपका ई का जो वैल्यू लिया गया है कैलकुलेट करके 2.7812 डैट डैट डैश के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मान इतना एक इक्वल होता है। बस इसमें कुछ नहीं है, कॉमन लॉगरिथम हुआ, नेचुरल लॉगरिथम है। जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल बोला गया है, जिसका बेस 10 उसको कॉमन लॉगरिथम बोला गया, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ है नहीं। और जब आगे आते हैं तो आपके पास एक कंसेप्ट है, बेस चेंज फार्मूला क्या होता है। बहुत लड़कों का दिमाग आता है सर ये बेस चेंज फार्मूला क्या होता है, फिर क्यों यूज करते हैं ये पर देखो, बेस चेंज फार्मूला क्या होता है। आप यदि मान लेते हैं कि आप यहां से हम लोग लिख रहे हैं लॉग लॉग बी बेस ए लिख रहा हूं, ठीक है। लॉग बी बेस ए लिख रहा हूं, उसको बेस चेंज फार्मूला में कैसे लिखेंगे, आगे यार, बेस चेंज फार्मूला में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए लॉग बी बटा लॉग ए लिख देंगे। बेस चेंज फार्मूला यही कहता है कि लॉग बी बटा लॉग ए लिखा, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान लिखिए, यहाँ पे इसका बेस नहीं लिखा गया था, इसलिए हम लोग एक बेस ले लेंगे। दोनों में बेस इक्वल रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। यही बेस चेंज फार्मूला है। बहुत लोगों को दिक्कत है कि सर जी ये क्यों यूज करते हैं। मैं जैसे सवाल तुम लोग को दे रहा था, अब देखो एक चीज और चीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कि जब भी लॉग m इंटू एन होता है, ठीक है, लॉग m इंटू लॉग n होता है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, सभी लोग ध्यान दें। लिखते हैं कि लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका ये भी आता है कि ये शायद सबको पता होता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लॉग m अपन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा मैं राइटिंग थोड़ा समझ लेना, ठीक है। लॉग m के पावर n है, तो क्या लिखेंगे, ये n आ जाएगा इधर, लॉग m हो जाएगा। देखो सभी में लॉग की यहाँ बेस है, लेकिन बेस में लिख नहीं रहा हूँ। तुम बेस कुछ भी लिख सकते हो, ई बी सी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बेस छोड़ा, मतलब कहने में तो यहाँ पे ई बेस लिखोगे, सभी में कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए, ठीक है, तो बेस लिख लोगे। अब बहुत लोग क्या आएगा, जैसे कि लॉग ए बेस ए आ गया, इसका मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, 1 होता है। पांचवा जैसे आगे लॉग 1, लॉग 1 का मान कितना होता है, बेस कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ है तो इसका मान कितना होता है जी, 0 होता है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, बेस चेंज फार्मूला यूज किया गया था। मान लो आपके पास यहाँ पर 2 के पावर 3 इक्वल टू हमने कितना लिखे थे, 8 लिखे थे। इसको लॉग में चेंज करते हैं, कैसे, लॉग 8 लिख देते हैं, ये बेस नीचे आ जाता है, ये 2, और जो पावर वाला सामने होता है ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये चीज था। आपको मैं सवाल इस तरह दे दिया कि जो बताइए कि लॉग 16 बेस 2 का मान कितना होगा, तो कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं कि 2 के पावर व्हाट वैल्यू 16, तो कितना होगा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है जी 4। इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यदि मैं अभी ये ऐसा दे देता आपको कि बताइए भैया कि लॉग जो है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का मैं क्वेश्चन देता है कि लॉग लॉग 8 बेस 16 का मान कितना होगा। अब बताओ, कुछ लोग तो इस तरह कहेंगे ना, 16 का पावर वाट वैल्यू 60। अब कैसे इसको लिखोगे, 16 का पावर क्या वैल्यू 8 होगा, ठीक है।
बहुत लोग तो कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखो हम करते कई सॉल्व कैसे करेंगे। लॉग बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि log 8 अपान log 16। अब चेक चेक करो, हम लोग बेस भी नहीं लिखा हूँ, बेस सी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए बेस। तो बेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं कि log a बेस a कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख रहा हूँ, बेस 2, और 2 के पावर व्हाट वैल्यू 8 होगा, 2 के पावर 3। देखिए log ये, आप बाटा में इसी तरह में लिख देता हूँ log 2, 2 के पावर व्हाट वैल्यू 16, दूनी 4, 4 दूना 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, 3 log बेस 2, 3 log 2 बेस 2 अपान 4 log 2 बेस 2। ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ जाएगा, 3/4। इसीलिए चेंज बेस चेंज फार्मूला यूज करते हैं। शायद आप लोग मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया।